गांव से 4 लाख रुपया बैंक से निकाल के लाया था, वो लगा दिया। अभी उसका कर्ज पूरा रही तो घर टूट गया। ये रेखा गुप्ता और अब उसका आदमी मनीष ने कहता है तोड़ूंगा तोड़ूंगा, अब उसका आदमी ने कहता है तोड़ूंगा। देखो जी, इन्हें बद्दुआ नहीं लगेगी, ये तो लाला बैठे है जी, ये तो बढ़िया बढ़िया रोटी खावे। कोई नहीं बच रहा जी, सब परेशान है, मिडिल क्लास भी गरीब भी सारे परेशान हैं, क्योंकि ना रोजगार है ना हमारे पास खाने को रोटी है, ऊपर से सिलेंडर वलेंडर कुछ नहीं आ रहा है। दलित और छोटे बड़े सरकार है ही नहीं, न मीडियम सरकार है, हाई फाई सरकार है, जो हाई फाई पैसा रखते हैं उनकी सरकार है। ये देखो आप, ये देखो चाय छोड़ के चले गए जी एक भाई, घने मैं सुबह बात कर रहा था जी उनसे, रोड लगे जी। नमस्कार, नेटिक न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं शालीमार विलेज में, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर की धमक जो है सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि ये शालीमार विलेज है जहां पर अब एक मुहिम चलाई जा रही है, और वो मुहिम भी ऐसी है कि घर बचाओ आंदोलन यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं इनके नए नए घर आप जो देखेंगे, यहाँ पर तिमजले चौमजले नए घर बनाए गए हैं, और उनके कई घर ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी तक खिड़की दरवाजे भी नहीं लगे हैं, और उनके जहां उद्घाटन हो रहे थे वहीं अब उनको जमींदोज करने का एक फरमान जारी हो गया है। सीधे इन लोगों से बात कर लेते हैं। और बड़ी बात आपको एक बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम यहीं से चंद कुछ ही दूरी पर यहाँ से रहती हैं और इन्हीं लोगों के द्वारा चुनी गई हैं। सर, क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता को आप खुद चुन के लाए थे, आज अपने घर मचाने मुश्किल पड़ रहे हैं। रेखा गुप्ता यहाँ से 3 बार हार चुकी थी। अच्छा, इस बार आई तो हाथ पैर सब जोड़ी, सारी औरतें जानती उसको, और यहाँ की सारी औरतों की रेखा खुद जानती हैं, क्योंकि यहाँ से उनका लगभग संबंध 15-16 साल चल रहा था। आना जाना, कभी भंडार जाना, कभी कुछ करना, हम लोग अच्छी जानते थे। हम लोग मानते बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करेगी, और सभी मिलकर के जाए यहाँ से। लगभग यहाँ पर 30,000 जीती थी यहाँ पे, और अच्छे वोट जीती जी। अच्छा, जब तक एमएलए थी ठीक है, जब ये पीएम हो गए हम लोग और खुश हुए कि हमारी एरिया है अच्छा काम करेगी, और अच्छा काम करने में अब ऐसा बुरा कर दिया है जो हम लोग परेशान हैं। न तो रात जी, आपके भी घर हैं यहाँ पर, अभी आपने बनाया है यहाँ पर, क्योंकि तमाम घर जो है नए नजर आ रहे हैं। मैं अभी इसी साल 1 साल लगभग हो रहा है, मैं 26 लाख रुपया लगा दिया है। 26 लाख? हाँ, और समझ लो 30,000 को भी लगभग 60 लाख जाएगा, 60 लाख गया। और मैं गांव से 4 लाख रुपया बैंक से निकाल के लाया था, वो लगा दिया। अभी उसका कर्ज पूरा रही तो घर टूट गया। ये हालत मेरी है। और क्या वजह क्या बताई जा रही है? क्या इसमें जो ये रोड छोटी पड़ रही है? क्योंकि यहाँ पर अभी मैं करीब 1 घंटे से मौजूद हूँ, जाम तो किसी तरीका देख नहीं रहा है मुझे। ये बोलते हैं कि ये जमीन पहले मैं एक्वायर कर दूंगा, इसका पैसा जमा कर दिया काश्तकारों का, जबकि खाता खसरा 12 और 13 है, इसका मुआवजा नहीं दिया गया है। अच्छा, ये जबरदस्ती बोल रही है, हम खाता नंबर 12-13 पैसे दे दिए, किसी ने दिए, और न इनके पास कोई प्रमाण है, लेकिन अब जबरदस्ती सरकार है, सरकार जो चाहे कर ले। खाली करके रोड का चौड़ीकरण होगा। ये रोड जो है मैक्स हॉस्पिटल रोड कितना चौड़ीकरण करेंगे, डबल रोड है यहाँ पे। तो हमेशा से कहा जाता है कि उद्योगपतियों की सरकार है, वो आज धरातल पर भी एकदम बिल्कुल। अब जब कहो को उद्योगपति तो एकदम सामने आ गया है। हाँ, उद्योगपतियों की सरकार है ये, किसी छोटे की सरकार नहीं है। जो कहते हैं मैं दलितों की सरकार बना ना, ये दलित और छोटे बड़े सरकार है ही नहीं, न मीडियम सरकार है, हाई फाई सरकार है, जो हाई फाई पैसा रखते हैं उनकी सरकार है। जैसे मैक्स वाले हैं, फोर्टिज वाले हैं, ऐसे लोगों की सरकार है। और सरकार भी इनकी चल रही है, सरकार इनकी जैसे अंबानी है, अडानी है, ऐसे लोगों की सरकार है। वो जो कह देंगे वही करेगा। अच्छा, और जी बाबू जी क्या कहेंगे? ये तो अभी तक जुमलेबाजी जो कही जाती थी, अब जुमलेबाजियां ही रह गई हैं। जो धरातल पर गरीबों को, आपका तो झुग्गी भी नहीं है, उनके जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिल जाता था, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्या मिलेगा? यहाँ लड्डू से चोली थी यही ये रेखा गुप्ता, और अब उसका आदमी मनीष ने कहता है तोड़ूंगा तोड़ूंगा, अब उसका आदमी ने कहता है तोड़ूंगा। अच्छा, हाँ, जबकि वो लड्डू से चोली थी इन्हीं लोगों ने, और इन्हीं लोगों को पेट पे लात मार रही है। यही लड्डू से चोली थी कि भाई ये कुछ करेगी हमारे लिए, कुछ करेगी हमारे लिए, इसने ये करा। तो कोई मंत्री एक ही बार चुना जाता है कि दोबारा कभी मंत्री नहीं बनना? आप ये सवाल नहीं आया? ये कहती है कि मुझे फिर बनना ही नहीं है, मैं फिर नहीं बनूंगी, अब आऊंगी, अब पूरी तरह से अपनी
करूंगी जो कुछ करना मुझे। अच्छा, हाँ ये मतलब कहती है। एक बार आ गए हो, 4 इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है तो मत करो। जो केजरीवाल कहते हैं कि आज इलेक्शन करा दो तो 10 सीटें नहीं आएंगी, मतलब सच है वो? ये कहती है कि मुझे फिर नहीं आना, ये रेखा, मुझे तो आपका पूरी तरह जो कुछ करना वो करूंगी, जो मेरे मन में आएगी वो करूंगी। तो जबरदस्ती तो हो रही है ये, और क्या हो रहा है, जबरदस्ती तो है, क्योंकि यही लोग। कितने सालों से रह रहे हो आप लोग? हमें यहाँ 50 साल हो गए नहीं कम से कम। 50? हाँ, 3 बार घर तोड़ तोड़ के बना लिया हमने, क्यों नीचे पड़ जाते थे ना, पानी भरता था, पहले पानी जितने चढ़ते थे यहाँ। अच्छा, फिर जब नीचा पड़ जाता फिर दोबारा बना, 3 बार बना लिया हमने। और अब फिर बनाने को थे, फिर अब क्या करें, क्यों नीचा पड़ जा तो फिर बनाना पड़े जी। कि भैया क्या कहेंगे, सरकार का ये जो रवैया है अब सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, पहले लोग कहे जा रहे थे कि छोटे लोग टारगेट किए जा रहे हैं। आप लोग तो अपने 1.5 करोड़ रुपए की यहाँ पे ज़मीनें हैं, 60-60 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, बहू जी बैठे हैं, आप लोग भी हैं। तो अब ना मीडियम बच रहा है ना छोटा बच रहा है, बच कौन रहा है? कोई नहीं बच रहा जी, सब परेशान है। मिडिल क्लास भी, गरीब भी, सारे परेशान हैं, क्योंकि ना रोज़गार है ना हमारे पास खाने को रोटी है, ऊपर से सिलेंडर वलेंडर कुछ नहीं आ रहा है। लोग बाग सरकार से परेशान है बहुत ज़्यादा। इस समय तो कह नहीं सकते, देश में हालात बहुत बुरे हैं, बस इमरजेंसी लगनी बाकी है, नहीं तो सर। हाँ जी बिल्कुल सर, बहुत बड़ी चीज़ कह रहे हैं आप। किस किस चीज़ें कौन कौन सी आप जिससे परेशान हैं? सिर्फ घर टूटने से लेकर तो बात नहीं होती, और भी बहुत से वादे किए गए थे। ऐसी परेशानी है, घर टूटना जरूरी नहीं है, घर तो है ही है, घर नहीं रहेगा तो हम ऑलरेडी पहले ही हाँ, घर नहीं रहेगा तो हम वैसे ही बेरोजगार हो गए। रोड पे आ गए, रोड पे आएंगे तो जाएंगे का, जाहिर सी बात है, कोई बदमाश बनेगा, कोई कुछ बनेगा। हाँ, यही सब चीज़ें, बाकी देश में कुछ नहीं हो रहा, देश में कोई तरक्की जी। केजरीवाल कहते हैं कि आज इलेक्शन करा दे, 10 सीटें नहीं आ सकती इस सरकार की। देखो जी, केजरीवाल जो जी कहते हैं वो अपना, उनकी अपनी समझ होगी, और वे तो मुझसे बहुत बड़े हैं जी, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं वे, और बहुत अच्छा काम, अच्छा भी कह सकते हैं उसे, बुरा भी कह सकते हैं, दोनों, क्योंकि दोनों तरह के आदमी है ना। अब क्या मानते हैं, जनता क्या मानती है? अगर जनता की बात हो, जनता घनी सिद्धि है जी। ये देखो आप, ये देखो चाय छोड़ के चले गए जी एक भाई, घने, मैं सुबह बात कर रहा था जी उनसे, रो लगे जी। ये मैं चाय खा के दिखाऊं जी, ये देखो अब चाय नहीं पी जी उन्होंने, और घनी बुरी तरह रोए जी। अनु कहने लगे रोते रोते कि घर टूट जाएगा फिर क्या होगा। अब मेरे पे तो शब्द नहीं मिले जी, मगर जी घर टूट जाएगा तो राह नहीं है जी, समझो आप। देखो जी, इन्हें बद्दुआ नहीं लगेगी, ये तो लाला बैठे है जी, ये तो बढ़िया बढ़िया रोटी खावे, इन्हें कोई बद्दुआ नहीं लगेगी जी, चाहे यहाँ पे कोई मर जाए। देखो फाटक है जी, रेलवे फाटक है यहाँ पे, और ये नू क्या है जी, मैं रेल के आगे अपनी जान दे देंगे जी। इन्हें लाला बैठे जी, उस पे भी आके पैसे कमा लेंगे जी। नू कहेंगे रेलवे फाटक पे आके मर गया, इन्हें 25 लाख रुपए दो, अब 25 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए खुद ले लेंगे जी ये पुलिस वाले में बिठा के। अब उसके घर पे तो 2 ही लाख रुपए जावांगे जी। बात मानो मैं कहना के चाहूँ, ये तो नू चाहे कि खुद जाके रेलवे के नीचे आके मर जाए। रेल बंद तो नहीं होगी जी, रेल बंद नहीं हुई जी, लेकिन ये उसके पैसे खाने चाहे जी, ये सीधे आदमी के पैसे खाने चाहे लाला जी। रेखा, ये वो लोग हैं जिनके यहाँ पर आशियाने बने हुए हैं, और ये आप आशियानों की जो आप सूरत हाल देख रहे हैं वो ऐसा है कि आज ही बने हुए हैं, किसी पे तो खिड़की दरवाजे भी नहीं चढ़े हैं। और इन लोगों के हाल भी आप देख रहे हैं कि हलक से अब नीचे पानी के घूंट नहीं उतर रहे, चाय के घूंट नहीं उतर रहे हैं, और खून का घूंट पीकर ये लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और इनका यही सवाल आता है कि क्या इसलिए चुनकर हम आपको रेखा गुप्ता यहाँ पर लाए थे? ये बड़े सवाल है जो अब रेखा गुप्ता से, दिल्ली की सीएम से डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उन्हीं का इलाका है। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।